मुख्यमंत्री के आदेश पर मैया योजना के 55,60,000 लाभुकों के खाते में डाले जा रहे हैं पैसे। राज्य सरकार 28 दिसंबर तक झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि 2,500 रुपये का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते में कर देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित आदेश दिया है। उपायुक्तों को विभाग द्वारा आवंटित राशि से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विभाग द्वारा लाभुकों को राशि वितरित करने के लिए 5,225 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों को आवंटित किए गए थे। लाभुकों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में मैया सम्मान योजना के लिए समाज कल्याण विभाग को 6,390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत वर्तमान में लगभग 55,60,000 लाभुकों के बैंक अकाउंट में राशि हस्तांतरित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण 28 दिसंबर को रांची में होने वाले राज्य स्तरीय मैया सम्मान योजना समारोह को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर झारखंड में 7 दिन का राजकीय शोक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में भारत सरकार की ओर से 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के आलोक में झारखंड सरकार ने भी 7 दिनों के राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि में झारखंड के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं पर राष्ट्रीय ध्वज का आधा झुका दिया गया है। खासकर प्रोजेक्ट भवन नेपाल हाउस विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। इस अवधि में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बाबत कैबिनेट विभाग ने सभी आयुक्त, उपायुक्त, एसपी पद को पत्र जारी कर दिया है। इधर 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले मैया सम्मान कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में 3 लाख महिलाओं के हिस्सा लेने की संभावना थी। अगली तिथि की घोषणा के बाद की जाएगी। हालांकि दिसंबर माह के लिए 25,2500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजना शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार की शाम दिल्ली रवाना होंगे। वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होंगे। झारखंड में विधि विभाग में सेवा लेखा सहायक के 348 पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। इंटर पास छात्र कर सकेंगे आवेदन। झारखंड में विधि विभाग में लेखा सहायक के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। लेखा सहायक के 384 पदों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर स्तर तथा कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। हिंदी टंकन 25 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट आवश्यक है। अशुद्धि अधिकतम 2% तक मान्य होगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त से होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त व लेखा सेवा भर्ती प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन होगा। 1 जनवरी को बैद्यनाथ के वीआईपी दर्शन का रेट हुआ दोगुना। शीघ्र दर्शनम कूपन के लगेंगे 600 रुपये। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में साल के पहले दिन बाबा का दर्शन करना महंगा होगा। नए साल पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत को दोगुना कर दिया गया है। इस दिन जो भक्त शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना चाहेंगे उन्हें 600 रुपये देने होंगे। आम दिनों में इसकी कीमत 300 रुपये है। अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बढ़ोतरी पर निर्णय लिया गया है। नए साल के पहले दिन देवघर में काफी भीड़ होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी उठाना न पड़े, इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों, मंदिर के दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी सहयोग के साथ काम करने को कहा गया है। नए वर्ष जैसे विशेष अवसरों पर न केवल देवघर और उसके आसपास बल्कि पूरे झारखंड से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में बिहार और पश्चिम बंगाल से भी पर्यटकों का आना होता है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने तमाम संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सभी चिन्हित पॉइंट व स्ट्रोट लाइन में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा है। साथ ही मंदिर प्रांगण के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया है, ताकि बाबा मंदिर व आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ सुंदर बनाया जा सके। बैठक में सहायक मंदिर प्रभारी संतोष कुमार, मंदिर के अधिकारी, नगर निगम, मंदिर थाना एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सेंट्रल इमरजेंसी बेड की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को पहली बार रिम्स पहुंचे और व्यवस्था की जानकारी ली। मंत्री हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर रिम्स का निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि वह खुद भी डॉक्टर हैं। सबसे पहले वह सेंट्रल इमरजेंसी पहुंचे। इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि इसी व्यवस्था के कारण मरीज एम्बुलेंस में घंटों पड़े रहते हैं। उन्होंने सेंट्रल इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। बिल्डिंग के प्रथम तल्ला पर स्थित ऑपरेशन थिएटर को वार्ड में तब्दील कर बेड लगाने का निर्देश दिया गया। 2 ओटी में 20-20 बेड लगाने को कहा, जिससे सेंट्रल इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़े। वहीं बिल्डिंग की खराब फॉल सीलिंग को देखकर मंत्री नाराज हुए। उसे तत्काल दुरुस्त करने को कहा गया। इसके बाद वह लैब भी गए, जांच सुविधा के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने माइक्रोस्कोप मशीन से खुद जांच की प्रक्रिया को देखा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स में बेहतर चिकित्सा सेवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी प्राथमिकता में है। मंत्री ने सेंट्रल लैब को शीघ्र शुरू करने का निर्देश निदेशक डॉक्टर राजकुमार को दिया। वहीं बाद में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रिम्स अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बताया कि सेंट्रल इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इधर निरीक्षण के समय अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बरुआ, डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, डॉक्टर शिवप्रिय, डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य आदि मौजूद थे। राज्य वॉलीबॉल टीम में गठन के लिए ट्रायल 30 दिसंबर को 7 से 13 जनवरी तक जयपुर में होने वाले सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली झारखंड टीम का ट्रायल 30 दिसंबर को होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा। इस आशय का पत्र खेल विभाग की ओर से 27 दिसंबर को जारी किया गया है। झारखंड वॉलीबॉल संघ ने सभी जिला संघ व यूनिट से अधिक वॉलीबॉल खिलाड़ियों को ट्रायल में भेजने की अपील की है। इच्छुक खिलाड़ी अपने सभी दस्तावेज के साथ ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। खिलाड़ियों को स्थानीय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। वैसे खिलाड़ी जो झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं हैं लेकिन झारखंड में नौकरी करते हैं, उनको अपना नियोक्ता का प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। सुबह 11 बजे से महिलाओं का, जबकि दोपहर 2 बजे से पुरुषों का ट्रायल होगा। खिलाड़ी www.sports.jharkhand.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रायल स्थल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। नेशनल गेम्स के लिए झारखंड आर्चरी टीम का ट्रायल 31 दिसंबर को। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने वाली नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए झारखंड आर्चरी टीम का सिलेक्शन ट्रायल 31 दिसंबर को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इस ट्रायल में इंडियन राउंड की महिला टीम और रिकवर्ड राउंड की महिला व पुरुष टीम का चयन किया जाएगा। इस ट्रायल में वो तीरंदाज हिस्सा लेंगे जो पिछले महीने रांची में हुए झारखंड की सीनियर टीम के ट्रायल में शामिल हुए थे। इंडियन राउंड के लिए 280 स्कोर कटअप रखा गया है। वहीं रिकवर टीम के लिए ट्रायल में टॉप 16 तीरंदाजों को आमंत्रित किया गया है। धनबाद में बैंकों को ट्रांसफर की गई मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह की राशि समाज कल्याण विभाग से बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है। 28 से 29 दिसंबर को बैंक बंद रहने के कारण 30 दिसंबर से राशि लाभुकों के खाते में जाना शुरू होगा। उप विकास आयुक्त सदात अनवर ने शुक्रवार को बताया कि मैया सम्मान योजना के लिए आवंटन आ चुका है। आवंटन के आधार पर बिल पास करते हुए ट्रेजरी के जरिए राशि बैंकों को भेज दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद घोषित राजकीय शोक के कारण शनिवार का समारोह स्थगित हो गया है। राशि भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने बताया कि धनबाद जिले में दिसंबर माह में लगभग 3,83,000 लाभुकों को सम्मान राशि भेजी जा रही है। सभी बैंकों को NFT के लिए राशि मुहैया करा दी गई है। लाभुकों के खाते में धीरे धीरे राशि जाएगी। पहली बार मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2,500 रुपये दिया जा रहा है। नवंबर माह तक लाभुकों को 1,000 रुपये ट्रांसफर किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि दिसंबर माह से 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को
इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। एचईसी में वेतन को लेकर आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी। एचईसी में एक बार फिर स्थायी व अस्थायी कर्मी के वेतन को लेकर आंदोलन की योजना बना रहे हैं। प्लांटों में कर्मी व अधिकारी गोलबंद हो रहे हैं। अस्थायी कर्मियों का कहना है कि प्रबंधन ने 1.5 माह पहले सप्लाई कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति की है। अस्थायी कर्मी प्रबंधन द्वारा आवंटित कार्य को पूरी लगन के साथ कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा वेतन को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। प्लांटों में कुछ अस्थायी कर्मियों ने निदेशक उत्पाद से वेतन भुगतान को लेकर सवाल भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वेतन नहीं मिलने से एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। भोजन के अलावा बच्चों की स्कूल फीस व दवा पर भी आफत है। प्रबंधन ने अभी तक ईएसआई सुविधा भी बहाल नहीं की है, जिसके कारण गंभीर बीमारी का भी इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कर्मियों ने कहा कि अगर प्रबंधन जल्द वेतन का भुगतान नहीं करता है तो आक्रोश बढ़ेगा और फिर एक बार फिर से कर्मी आंदोलन पर चले जाएंगे। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह ने प्रबंधन से जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से पूर्व वेतन भुगतान की मांग की गई थी, लेकिन प्रबंधन ने नहीं किया। अब कर्मियों में आक्रोश बढ़ रहा है। रांची में आज से शुरू होगा पोष मेला। राजधानी रांची का भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में आज से 2 दिनों तक बंगाली परिवेश में ढला नजर आएगा। बता दें कि बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जेल पार्क में 28 और 29 दिसंबर को पोष मेले के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह पारंपरिक मेला रांची वासियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क होगा, जिसके लिए आगंतुक जेल रोड स्थित ईस्ट गेट से प्रवेश कर सकेंगे। जानकारी होगी 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले पोष मेले में आगंतुकों को बंगाली समुदाय की परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में करीब से जानने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मेले के लिए बने प्रवेश द्वार से ही बंगाली परिवेश की सज्जा नजर आएगी। पूरे कार्यक्रम स्थल को पारंपरिक ढेका, चलनी, टुकड़ी और ताड़ के पत्ते से बने हाथ के पंखे से सजाया गया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक सुप्रिय भट्टाचार्य ने दी है। इस संबंध में सुप्रिय भट्टाचार्य ने जानकारी दी कि 2 दिवसीय पोष मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में घोषित 7 दिन के राष्ट्रीय शोक को देखते हुए आयोजन समिति ने मेले के उद्घाटन समारोह को सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न करने का निर्णय लिया है। पोष मेला शनिवार 28 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन शाम 5:30 बजे किया जाएगा। बंग समुदाय के पोष मेले में झारखंड सहित आसपास के कई राज्यों से कलाकार अपनी प्रस्तुति देने पहुंचेंगे। इसमें शनिवार को 1 बजे से पेंटिंग एंड ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें कलाकार अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करेंगे। जेएमएम में शामिल होने की चर्चा पर बोले चंपई सोरेन, झूठी अफवाहें फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन को लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि वे फिर से झामुमो में शामिल हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं पर चंपई सोरेन ने कहा कि एक बार फिर न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार एक ऐसा कर समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ हूँ भविष्य में भी वहीं रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। धनबाद अभिलेखागार के प्रधान सहायक व अनुबंध कर्मी 6500 रुपये घूस लेते पकड़ाए। धनबाद एसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट मोड़ स्थित जिला अभिलेखागार के प्रधान सहायक संजय कुमार और अनुबंध कर्मी सोमनाथ चटर्जी को 6500 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों जमीन के कागज का नकल निकालने के नाम पर पैसे लिए थे। IIT ISM के लैब टेक्नीशियन धैया निवासी मनोहर महतो की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। एसबी के अनुसार मनोहर की टुंडी में जमीन है। वह उस जमीन के कागजात का नकल निकालने के लिए पिछले 1 माह से चक्कर लगा रहे थे। कागज के बदले संजय कुमार ने घूस मांगा। मनोहर ने इसकी लिखित शिकायत 30 नवंबर को एससीबी धनबाद कार्यालय में की। इसके बाद टीम के सदस्यों ने पूरे मामले की जांच की। मामले से भी पाए जाने पर शुक्रवार को दोनों कर्मचारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। मनोहर को पैसे देकर भेजा गया। मनोहर ने सोमनाथ चटर्जी को राशि दी। सोमनाथ ने ये पैसे प्रधान सहायक संजय कुमार को दिए। इसी दौरान एसीबी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। संजय कुमार और सोमनाथ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम संजय कुमार के भिस्तीपाड़ा स्थित उसके घर देवालय अपार्टमेंट में गई। उसके फ्लैट की सघन जांच की गई, लेकिन यहाँ पर भी कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। उसके बाद दोनों को एसीबी थाना लाया गया, जहां पूछताछ जारी है।
लातेहार में पुल निर्माण करा रही कंपनी के मुंशी की उग्रवादियों ने की हत्या। लातेहार जिले के सदर प्रखंड के उलगढ़ा गांव के पास गुरुआ दोहर नदी पर बन रहे पुल का काम देख रहे मुंशी बाल गोविंद साव की उग्रवादियों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उनका सिर व दोनों पैर काट दिया गया। यह घटना गुरुवार की रात करीब 9 बजे की है। हत्या की जिम्मेवारी झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के प्रदीप गुंजू ने हस्तलिखित पर्चा छोड़कर ली है। बाल गोविंद भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी थे और भोसर पंचायत की वार्ड 9 के सदस्य भी थे। 14 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के ठेकेदार का नाम गणेश प्रसाद है। वह चतरा के गणेशपुर के रहने वाले हैं। उग्रवादियों ने पर्चा में लिखा है कि ठेकेदार ने विवश किया, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल पर मौजूद मजदूर नागेश्वर खवार ने बताया कि बीती रात हम लोग खाना खाकर सो रहे थे। इस दौरान 5-6 लोग आए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद उग्रवादियों ने मेरा मोबाइल फोन लूट लिया। हल्ला की आवाज़ सुनकर पुल का काम देख रहे मुंशी बाल गोविंद साहब कमरे से बाहर निकले और टॉर्च जलाकर देखने लगे। इसी दौरान उग्रवादियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद टांगे से काटकर उसकी हत्या कर दी। डीआईजी ने लातेहार के थानेदार प्रमोद सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया। उनके जगह दुलार चौड़े को थानेदार बनाया गया है। सहायक शिक्षकों के एमसीपी मामले में अंतिम सुनवाई 9 जनवरी को। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने सहायक शिक्षकों को एमसीपी का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2025 को तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि प्रार्थीगंज जामताड़ा जिला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। राज्य सरकार के सभी विभागों, यहाँ तक कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के कर्मियों को भी एमसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इसका लाभ सहायक शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। जिस नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति प्रोन्नति होती है, उसके तहत बिहार सरकार अपने शिक्षकों को भी अन्य राज्य कर्मियों की तरह एमसीपी का लाभ दे रही है। झारखंड के कल्याण विभाग के अधीन संचालित आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षकों कर्मियों को इसका लाभ दिया जा रहा है, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को भी एमसीपी का लाभ से वंचित रखा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सहायक शिक्षक किरण कुमारी हेम्ब्रम व अन्य 84 शिक्षकों की ओर से याचिका दायर की गई है। शिक्षकों ने राज्य सरकार से एमसीपी का लाभ देने की मांग